जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। गाइस, आप सभी जानते हैं कि साइंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे वो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हो, हेड ऑपरेटर का या फिर रेडियो ऑपरेटर का, या फिर गाइस अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस के फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, आप सभी जानते हैं कि कल मैंने आपके फिजिक्स के 500 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो कि आपका वन लाइनर था, और एक दिन में और भी आपके क्लास ले लूँगा 500 से अधिक प्रश्नों की। कोशिश करूँगा कि 1000 प्रश्न की मैं क्लास आपकी ले लूँ। गाइस, जिस दिन आपके 1000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, मैं दावा करता हूँ फिर आपको गाइस कहीं भी कोई भी प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपका वहीं से फंसने वाला है। बस आप ये याद रखना मेरे भाई, लैंग्वेज ही केवल चेंज की जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो अब चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। कितनी बेहतरीन लाइन लिखी गई है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं और अगर आप गाइस पूरी जान के साथ अभी गाइस अगर आप अपनी नींदों को अधूरा रखते हैं, तो ये आप सभी जानते हैं गाइस कि आपका जो ये गाइस मतलब दरवाज़ा है, या कहा जाए गाइस जो आपका ये पलटवार है, या फिर कहा जाए मेरे भाई जो आपकी ये किस्मत है या वक्त है, ये एक ना एक दिन तो बदलेगा ही, ये कंफर्म रहता है ना मेरे भाई। तो आप सभी जानते हैं कि आपको अगर अभी मेहनत करना है तो आने वाले भविष्य में आपको बहुत ही बेहतरीन गाइस जीवन मिलने वाला है, अच्छी लाइफ आपको मिलने वाली है। सो गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, पूरी जान के साथ तैयारी करते रहो। वैसे तो मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकता हूँ, हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, और हमारी गाइस ये कोशिश लगातार जारी रहेगी जब तक आप सभी को अपनी मंजिल मिल नहीं जाती है। जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। ये बेहतरीन लाइन आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि होती है। देखो गाइस, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कल मैंने कंप्लीट किया था ये भी क्वेश्चंस, तो आज इसको आपको बताना है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भैया थोड़ा समझो, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, इसकी लेंथ के साथ वृद्धि होती है। सो गाइस, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई के साथ। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ, गाइस थोड़ा समझने की कोशिश करना, वही क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज ही चेंज किया गया है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी भी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। थोड़ा आंसर दिख रहा है, नकलची बहुत हो, नकल कर लेगो तुरंत ही, लेकिन मेरे भैया नकल ना करना, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फटाफट आंसर दो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइज आपका, वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, या फिर जिन्हें आप कहते हो स्थितिज ऊर्जा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है। थोड़ा समझना मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट बहुत है। आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। थोड़ा समझने की कोशिश करना, किसी भी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है मेरे भाई स्थितिज ऊर्जा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। सभी जानते होंगे, यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे भाई, आपको पता होगा कि आपकी रीजनिंग और मैथ की क्लासेस जो हैं गाइस ये डेली नहीं हो रही हैं, और गाइस ये 2-3 दिन से, लगभग 2-3 दिन नहीं कहा जाए 5-6 दिन से आपकी क्लास बंद है। कारण क्या है मेरे भाई, आप सभी जानते हैं मेरा इधर यूपीएसआई का फिजिकल है। इसके अलावा मेरे भाई आप सभी जानते हैं हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत कमी है, क्योंकि उसमें आपका रीजनिंग क्लास लेने में या मैथ की क्लास लेने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है मेरे भाई। उसको पहले समझना होता है, उसके बाद तो समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी क्लासेस हो या कोई भी टीचर हो मेरे भाई, देखो कोई भी हो गाइस, वो पहले पढ़ेगा उसके बाद ही
पढ़ाएगा, ठीक है। कोई इतना गाइस धुरंधर नहीं है कि आपको बिना पढ़े पढ़ा सके। तो इसीलिए मेरे भाई टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पहले पढ़ना पड़ता है उसके बाद पढ़ाया जाता है, ताकि कहीं भी कोई गलती ना हो। इसीलिए गाइस बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सजग होकर आपके लिए क्लास लाई जाती है, ताकि आपको हम जितनी क्लासेस दे रहे हैं बेहतरीन क्लासेस मिल सकें। ओके, तो जो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि बांध में जो संग्रहित पानी है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेगी। थोड़ा समझो, इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है भैया, एक गतिशील वस्तु जो है यह अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेगी। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो गाइस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लेना मेरे भाई, ये आपका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा किसी भी पिंड की वह आंतरिक ऊर्जा है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। कहने का मतलब है गाइस कि पिंड की गतिज ऊर्जा जो है गाइस ये होती है 1/2 mv²। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। थोड़ा समझना क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है। क्वेश्चन है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर, यानी गाइस कहा जाए तो किसी भी बंदूक से जो गोली दागी जाती है उसमें गाइस जो उस गोली की या बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होती है यह कैसी होती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। गाइस अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी, आप सभी प्यारे भाई बहन का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से गाइस आपको ही बेनिफिट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी बंदूक से बुलेट दागी जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा जो गाइस ये बंदूक की तुलना में अधिक होगी। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर कौन सी ऊर्जा। देखो भैया यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे कहा जो गया है या आपको देख लो गाइस आरआरबी ग्रुप डी में 3 बार पूछा गया है, मतलब इम्पोर्टेंट बहुत है। फटाफट आंसर दो, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का गाइस जो घटाव है, या कहा जाए यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो अंतर है ये कौन सी ऊर्जा होती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखो भैया यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा, या फिर जिन्हें आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख लो गाइस, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा जो गाइस ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अगला है आपके सामने कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। वही क्वेश्चन कहा गया मेरे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करना। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस आपके सामने, लेकिन इसकी लैंग्वेज ही चेंज की जा रही है, और इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, केवल और केवल लैंग्वेज ही चेंज की जाएगी। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन आपके हैं। जो भी आपको टफ लगे स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, ठीक है। जो भी टफ लगे आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना मेरे भाई, ठीक है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा होती है, देखो भैया मैंने आप सभी को बता ही रखा है बहन कि मैंने बताया ना पहले आपको ही कि इसके लैंग्वेज ही चेंज की जाती है। बस थोड़ा समझने की कोशिश करो, समझने की दृष्टि से क्वेश्चन समझो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन देखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, बिल्कुल गलत। कि यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, ये भी गलत है मेरे भैया। किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी इस ऊर्जा का जो योग होता है या उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। तो मतलब यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का योग जो है या यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं। इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है यह किसके प्रकार हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी मित्र। थोड़ा समझो भैया क्वेश्चन क्या कहा गया कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है यह किसके प्रकार हैं। भैया ये किसके प्रकार हैं, ये जो है गाइस ये मैकेनिकल एनर्जी या फिर जिनको आप कहते हो यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार ही गाइस स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, क्योंकि इन दोनों के योग से ही हमें मिलती है यांत्रिक ऊर्जा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा दो प्रकार की होती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। देखो भैया मैंने आप सभी को बता ही रखा कि केवल और केवल ऊर्जा, भैया ये मतलब क्वेश्चन ही चेंज किया जाता है, लैंग्वेज ही चेंज की जाती है, ठीक है। और अगर आप मन लगा करके पढ़ाई करते हैं और अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए रात को अधूरी मतलब गाइस जो गाइस आपकी रातें हैं और रात में जो आप नींद लेते हैं, अगर आप नींद को अधूरी रखते हैं सपने को पूरा करने के लिए, तो निश्चित है भैया ये आपका सपना पूरा ज़रूर होगा, अगर आप पूरी जान के साथ तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना गाइस कि मेहनत कर मेरे दोस्त, एक दिन आप इन गालियों का शोर तालियों में बदल देगा। बस वही मेरे भाई, ये दिमाग में रख करके आप तैयारी करते रहो। इसमें कौन सी ऊर्जा दो प्रकार की होगी भैया, यांत्रिक ऊर्जा जो कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 के शिफ्ट नंबर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बहुत है। फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसी भी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, वो कहते हैं गाइस उसकी ऊर्जा, या फिर कहा जाए तो उसका एनर्जी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई कि दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान है। आपको एक गाइस नीचे एक चित्र दिख रहा होगा, और चलिए गाइस मैं चित्र ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये बस है या फिर कहा जाए ट्रक है, और ये आगे उसके गाइस ये बाइक लेकर जा रहा है, केटीएम बाइक है, ठीक है। अब मतलब गाइस कुछ भी बाइक हो, चाहे केटीएम हो, फिर पल्सर हो, अपाची हो, कुछ भी हो गाइस, मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लग रही है उसी मॉडल की केटीएम से। अब देखो गाइस क्वेश्चन क्या है कि ये बाइक है और ये गाइस आपका ट्रक है, ठीक है। और ट्रक कितने चक्के वाला है, 3 और 3 6, यानी कि कितने हो गए भैया 12 टायर, ठीक है। तो वो कहते हैं 12 टायर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस ये आपका हो जाएगा, ये ट्रक है और ये है गाइस आपकी केटीएम बाइक। और ये दोनों में गाइस जो चित्र दिख रहा है इसमें कौन सी ऊर्जा है, दोनों वाहन में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है या उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, या दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित करें, या फिर दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। थोड़ा समझो भैया, दिमाग लगाओ, आंसर आपके सामने आसानी से आ जाएगा। देखो दोनों वाहन में गति दिख रही है, यहाँ पर आप देख लो, ये गति का ही चिन्ह यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ये गाइस जो है गति के ही यहाँ पर प्रतीक दिए गए हैं, मतलब ये दोनों वाहन गाइस जो हैं ये तेजी से चल रहे हैं, गति में चल रहे हैं, ठीक है। ये जो गाइस ये केटीएम वाला है, ये गाइस जो है ये इस ट्रक वाले को ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर का सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों वाहनों में काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा है। अगला है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो किसी भी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है भैया, वो हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो ऊर्जा से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। मित्र अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान के साथ आपके लिए लगा हुआ हूँ। तो आप सभी की जिम्मेदारी, आप सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो
चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो जो गुब्बारा है गाइज या ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, बढ़ेगी, घटेगी या फिर अनंत रहेगी या फिर बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, क्या? थोड़ा समझो। कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा गाइज छोड़ता है तो ऊपर जाता है गुब्बारा, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी भैया? बढ़ती है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन, ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एनर्जी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गाइस, इसीलिए क्लास आपकी इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करा करो। क्वेश्चन अगला है आपके सामने कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? थोड़ा समझने की कोशिश करना। गाइस कोई वस्तु है जो कि बिल्कुल फ्री गाइस है, मतलब कहा जाए तो मुक्त रूप से वह गिर रही है नीचे की ओर, ठीक है। और उसके नीचे गिरने के दौरान उसमें कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाएगी, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी या फिर उसकी गतिज ऊर्जा। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा। अब भैया देखो थोड़ा समझो, आपका वही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन थोड़ा गाइस कहा जाए तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है और रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने इसलिए गाइस इसे रिपीट किया है ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन प्यारे भाई बहन अच्छे से और दिमाग लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा दिमाग स्थिर करके पढ़ाई कर रहे हैं। इधर उधर भटकाना बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एक सीट कन्फर्म करनी है। इस बार आपके लिए सुनहरा मौका है, इसे गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरी जान के साथ तैयारी करते रहना है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट में गतिज ऊर्जा भैया बंदूक की तुलना में अधिक होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दे देंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा समझो, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है भैया? वह उसके मॉस में या फिर उसका द्रव्यमान मापा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? आपको गाइस यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, इसको देख करके आपको आंसर बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा समझो। देखो द्रव्यमान का मतलब होगा इस किसी भी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। कहने का मतलब है इस किसी भी वस्तु में होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है गाइस, वह उसे कहा जाता है उस वस्तु का द्रव्यमान या फिर उस वस्तु का मॉस। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव्यमान बटे आयतन जो है गाइस, ये बराबर होगा किसके? घनत्व के, संवेग के, जड़त्व के या फिर बल के? फटाफट आंसर दो सभी मित्र, इसका आंसर बताएंगे द्रव्यमान बटे आयतन। गाइस आप सभी जानते हैं कि जो घनत्व है गाइस, इसका कहा जाए तो मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मेरे भाई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है गाइस घनत्व का या फिर डेंसिटी का ऐसा है मात्रक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन जो है गाइस, ये घनत्व के बराबर होता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? थोड़ा समझने की कोशिश करना, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वही क्वेश्चन, केवल और केवल इसकी लैंग्वेज ही चेंज की गई है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? प्रति इकाई आयतन पर, यानी गाइस कहा जाए तो द्रव्यमान बटे आयतन, आपसे यही कहा गया, थोड़ा घुमाया गया बस। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा डेंसिटी या फिर घनत्व। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गति का दूसरा नियम क्या है भैया? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। गति के दूसरे नियम को गाइस हम कहते हैं संवेग का नियम। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम का है जिसमें कौन सा है, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा समझो, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। गाइस आप सभी जानते हैं कि न्यूटन ने 3 नियम दिए। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और गाइस जो दूसरा नियम इसे हम बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है, जो कि संवेग का नियम है। तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की संज्ञा भी तीसरे नियम को दी गई है।
यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बल के प्रभाव को समझाने में सहायक होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे भैया बात सपनों की है, जमकर लड़ो, अपने लिए नहीं तो अपने सपनों के लिए लड़ो। कहने का मतलब समझ गए ना गाइस। कहने का मतलब ये है कि आपकी गाइस ये कहा जाए तो ये जो आपके पास दांव मिला है या फिर कहा जाए गाइस जो आपके पास ये सुनहरा मौका मिला है, ये आपके पास एक गजब चांस है, एक अजब चांस है और इसे गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। पूरी जान के साथ तैयारी करते रहो। वैसे तो मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकता हूँ हर संभव कोशिश कर रहा हूँ। हमारी यही कोशिश रहेगी गाइस कि मैं आपके लिए जितनी मदद कर सकता हूँ हर संभव मदद करता रहूँगा। गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत जल्द आप सभी को भूगोल की क्लास देने वाला हूँ, यानी जियोग्राफी की क्लास, जो कि गाइस आपकी मैराथन क्लास होगी। तो आप उसमें भाग ज़रूर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके आज ज़रूर बताना कि क्या आप भूगोल की मैराथन क्लास के लिए तैयार हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में भूगोल के मैराथन के लिए आप तैयार हैं या फिर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। न्यूटन के गति का दूसरे नियम का समीकरण क्या है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूटन की गति के दूसरे नियम को गाइस हम कहते हैं F बराबर ma, यानी कि जो गाइस बल है यह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के कौन से नियम के रूप में जाना जाता है। अभी आपने देखा गया, आप सभी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हमें लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो समीकरण F बराबर ma जो गाइस है न्यूटन का दूसरा नियम है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि यह उसके दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि एक छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह अपने जड़त्व को उससे लंबी छलांग लेने में मदद कर सके। भैया थोड़ा समझो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक गाइस वो बहुत तेज़ दौड़ता है ताकि वह क्या कर सके। यह क्वेश्चन आपसे कहा गया, थोड़ा समझो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि गाइस ताकि वो अपने गति का जड़त्व उसकी लंबी छलांग लेने में मदद करे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि मेज़ पर रखी पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट बहुत है। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हमें लाइक ज़रूर कर देंगे, कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। मेरे भैया मेज़ पर रखी पुस्तकों का ढेर जो है यह किसके कारण नहीं हटता है, तो यह गाइस जड़त्व के कारण नहीं हटता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं। इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को उसका जड़त्व कहते हैं, उसका इनर्शिया कहते हैं। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसे लगी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आप जियोग्राफी की भूगोल क्लास के लिए जो गाइस भूगोल की क्लास है इसकी मैराथन क्लास के लिए क्या आप तैयार हैं या नहीं, अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी ये भी कमेंट में बता देना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। और गाइस अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन और लाजवाब क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ को आसानी से पा सकते हैं। तो आज की इस लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और
बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।